अभी जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि किसी एकल आवेश के कारण, किसी एकल आवेश के कारण विद्युत या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। आज हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव जो है उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये आज मैं बताऊंगा। तो पहले वो बिंदु मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे अक्ष होता है और कौन विषुवतीय बिंदु होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? ध्यान दो, मैंने आपको कल बताया था ये किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। ये मान लो प्लस क्यू है और इस बिंदु पे माइनस क्यू। क्लियर है? और प्लस क्यू माइनस क्यू को हम लोग स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव के मध्य में, मतलब मिडिल में एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है। उस बिंदु को हम लोग विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। इसको मान लो ये पॉइंट और इसको मान लो बी पॉइंट। मेरे पास समझ में आया? ओ क्या है? मिड पॉइंट। विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, मतलब विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन सा है? ओ। ध्यान देना, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। मेरा बात समझ में आ रहा होगा? अब ये देखिए कि अगर हम इस AB लाइन को इधर की ओर बढ़ाएं, ध्यान देते जाओ, या इधर A से इधर की ओर बढ़ाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको लाइन को बढ़ा दिए। इस लाइन पर अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण इस लाइन में कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं, उस बिंदु को अक्षीय बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षीय बिंदु बोला जाता है। दिक्कत है क्या? तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि विद्युत द्विध्रुव के जो लंबाई है उसी लंबाई की ओर, मतलब की लंबाई पर पूरा सीधा सीधी जो लाइन होगा उसको बोलते हैं अक्षीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा। और इस पर किसी भी अक्षीय रेखा पर किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अक्षीय बिंदु। क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र का मान। क्लियर? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा बोल सकते हैं। अक्षीय रेखा देख रहे हो, जिसको हम लोग एक्सियल लाइन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। कोई दिक्कत इसमें? इसका इंग्लिश हो, अगर अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अक्षीय बिंदु। क्या बोलेंगे? अक्षीय बिंदु। जैसे इस बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं, तो ये बिंदु जो कहलाएगा उसको बोलेंगे अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु। क्लियर हो गया? और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सियल पॉइंट। मेरा बात समझ में आ गया होगा? अब यहाँ पे देखो और चीज समझिए, जैसे विषुवतीय तल क्या होगा? क्या मैं बता रहा हूँ? विषुवतीय तल या विषुवतीय रेखा। जब लाइन, ध्यान देना, जब लाइन या जब रेखा विद्युत द्विध्रुव के
केंद्र से होकर लंबवत गुजरे। मैंने क्या बताया, जब कोई रेखा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत गुजरे, ध्यान देना, क्योंकि एक्सियल लाइन भी, अक्षीय रेखा भी केंद्र से गुजरता है, समझ में आ रहा है, लेकिन Q प्लस Q और माइनस Q बिंदु से भी गुजरता है। ये 3 बिंदु आता है, देख रहे हो, एक छोर, दो छोर, 3 छोर से गुजरता है। और ये लाइन जो है डायरेक्ट केंद्र से गुजर रहा है, लेकिन वो कैसा गुजर रहा है, लंबवत गुजर रहा है। मेरा बात समझ में आया? इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं विषुवतीय, क्या बोलेंगे, विषुवतीय रेखा, वतीय रेखा, इक्वेटर, जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर ना, तो इक्वेटर लाइन। मेरा बात समझ में आया? अब अगर इस पर कोई बिंदु रहा, इस पर कोई बिंदु रहा, इस पर कोई बिंदु रहा, इस लाइन पे जहां पे जो बिंदु रहेगा उस बिंदु को बोलते हैं विषुवतीय, बोलो, रेखा, विषुवतीय रेखा, विषुवतीय बिंदु बोल सकते हैं, पॉइंट, विषुवतीय बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इक्वेटर पॉइंट। मेरा बात समझ में आ रहा होगा? तो अक्षीय रेखा क्या हो गया, अक्षीय बिंदु क्या हो गया, विषुवतीय रेखा क्या हो गया, विषुवतीय बिंदु क्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे कि विषुवतीय रेखा पर कोई अगर बिंदु है तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ये दोनों चीजें हम लोग निकालेंगे और एग्जाम में 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। क्लियर हो गया ये? अब क्वेश्चन में लिखता हूं विद्युत, ध्यान दो, विद्युत द्विध्रुव, लिखते जाओ, ध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या कीजिए। अब देखिए, to find the value of electric field on axial point of इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया? ये इंग्लिश में हो गया आपका और ये आपका हिंदी में। ध्यान दो, लिखने से पहले इसको डायग्राम बनाए। डायग्राम, इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग राइट साइड में हम लोग डायग्राम हमेशा बनाते हैं। किधर बनाते हैं? राइट साइड, राइट साइड। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आप एक लाइन खींचो, देख रहे हो? यहाँ पे 2 बिंदु यहाँ पे दें। 2 बिंदु क्यों दें? क्योंकि हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का लंबाई कितना होगा? 2a। ये माना गया है पहले से जी। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं प्लस क्यू लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा? माइनस। क्लियर हो गया?
और एक बिंदु मैं यहाँ पे लिया, वो बिंदु को बोलते हैं एक्सियल बिंदु। कौन बिंदु बोलेंगे? एक्सियल पॉइंट बोलेंगे, जिसको अच्छे बिंदु बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जितनी भी लाइन गुजरेंगी, एक लाइन डायरेक्ट गुजरेगा सीधा है केंद्र से होकर सीधे, ये पैरेलल गुजरेगा, समांतर गुजरेगा या इसी पर गुजरेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अच्छे रेखा बोलते हैं। अच्छे रेखा पे जो भी बिंदु होगा उस बिंदु को बोलते हैं अच्छे बिंदु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सियल पॉइंट। क्लियर हो गए? अब दिमाग लगाओ, ध्यान देना। यहाँ इसी चीज को हम बारी बारी से क्या लिखेंगे, यहाँ पे सारे का मान लिखेंगे। देखो क्या क्या लिख रहे हैं, कि क्या क्या मैंने लिया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दो आप, O से P की दूरी क्या लिखेंगे? O से P की दूरी यहाँ पे मैं मान लिया कितनी है? R है या X मान लें। बुक आपका X लेता है NCERT, इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? X ले रहा हूँ। किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखिए, जब यह केंद्र है, ध्यान देना, जब यह केंद्र है तो इसका मतलब ये, और केंद्र प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में है, इसलिए इसका वैल्यू O से यहाँ तक और यहाँ तक क्या होगा? A। तो इसको मैं यहाँ पे A और यहाँ पे B मान लेता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये केंद्र है, तो 2A दूरी है A और B का, इसलिए O से A तक का दूरी A और O से B तक की दूरी कितनी हो गई? A। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना। अब इसके बारे में लिखेंगे माना कि, क्या लिखोगे? माना कि दो विद्युत द्विध्रुव, इसे द्विध्रुव जिसका लंबाई 2A और केंद्र O है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, बिंदु कौन सा बिंदु है? P क्या है? ये अच्छे बिंदु है। P एक अच्छे बिंदु है जो केंद्र से x दूरी पर, x दूरी याद रखो यहाँ पे, पर स्थित है। दिक्कत है क्या इसमें लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान प्लस Q आवेश के कारण। देखो अब विद्युत क्षेत्र यहाँ पे नंबर 1 में ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, ध्यान देना। कहाँ पे? बिंदु P पर प्लस Q। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस Q है, जिस आवेश की बात कर रहे हैं और जिस बिंदु की बात कर रहे हैं उसी बिंदु पर आपकी माइंड केंद्रित होना चाहिए, दिमाग वहीं पे केंद्रित, कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अध्यारोपण का सिद्धांत में पढ़ा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल पर तीसरा आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मैं आपको बताया था। यहाँ पे इसीलिए प्लस Q की बात कर रहे हैं, किस बिंदु की बात कर रहे हैं? P पर, तो वहीं पे दिमाग होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान देना कि जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी परीक्षण आवेश वहां पे मौजूद होता है। नोट, यहाँ पर जिस बिंदु पर बात करेंगे उस पर परीक्षण आवेश हमेशा मौजूद रहेगा। परीक्षण आवेश जब भी होता है तो यहाँ पे कौन लेते हैं? यहाँ पे प्लस Q। ध्यान देना, ये कौन आवेश हो गया?
परीक्षण आवेश। इसको बार बार लिखा नहीं जाता है। परीक्षण आवेश हमेशा उपस्थित बिंदु पर रहता है। इस बिंदु पर ध्यान देना, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए प्लस है और परीक्षण आवेश क्या होता है? प्लस होता है। इसलिए जब प्लस और प्लस मिलता है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा जल्दी बोलो? प्रतिकर्षण करेगा। एनी कंफ्यूजन? तो इसका दिशा हम लोग कैसे दिखाएंगे? प्लस क्यू के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा वो इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लस हो जा रहा है, प्लस एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेगा। एनी कंफ्यूजन? तो इसीलिए मैं दिशा E प्लस क्यू का उधर लिखा है। तो अब यहाँ पे लिखो E प्लस क्यू बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लस क्यू बाई में ध्यान देना प्लस क्यू और पी के बीच की बात हो रहा है। तो आप पहले निकाल चुके हैं विद्युत क्षेत्र का मान। एकल आवेश के कारण मान पता है कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होता है कि नहीं? तो आर स्क्वायर होता है, तो आर कौन सा होगा? जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं और जो आवेश के कारण निकाल रहे हैं वो दोनों की बीच की दूरी होनी चाहिए। तो देखो तो केंद्र से P की दूरी x है। बात समझ में आया? इसलिए P और A की दूरी कितना है? यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से x और O से A तक का a, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब एक चीज और ध्यान दो कि यहाँ पे ध्यान दो कि a और b प्लस क्यू और माइनस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव का दिशा जो होता है किधर होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है ना? माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की ओर। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो दिशा दिखाएंगे वो किसका वाला दिखाएंगे बताओ? डाइपोल मोमेंट। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए दिशा को दिखलाता है। एनी कंफ्यूजन? अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे तो डायरेक्ट आप इधर से जा रहा है B से P की ओर, B से P की ओर दिशा जा रहा है। अगर ऐसी बात करेंगे अब बताओ इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आपके पास? बताओ इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग निकाले विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण। अब क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण आप लिखेंगे, लेकिन बाद में पहले इसको नोट कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ कि जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, ध्यान दो। विद्युत क्षेत्र अब क्या लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे? अब लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण, वहां पे प्लस क्यू के, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जिस बिंदु की बात कर रहे हैं और जिस आवेश की बात कर रहे हैं उसी आवेश के बीच बल लगेगा, बाकी तीसरा कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है, 1 2 3 आवेश। परीक्षण आवेश मौजूद होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? E माइनस क्यू उसी तरह से इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? और यहाँ पे जो होगा माइनस क्यू बटा में क्या लिखोगे? यहाँ देखो x प्लस नहीं
अब यहाँ पे देखिए O से P की दूरी कितनी है? x। x माइनस ए और हम बात कर रहे हैं माइनस P और P की। ये इसका मतलब इसकी दूरी कितनी बचेगी? x माइनस ए। समझ में आया? और इतना से इतना की दूरी अगर हम लोग बात करेंगे तो x प्लस ए, जो कि मैंने आपको बताया P से प्लस Q के बीच की दूरी। अब इसकी दूरी के बीच की बात हो रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? x माइनस ए का क्या लिखोगे? बोलो। x माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? क्यों स्क्वायर होता है? क्योंकि मैं एकल आवेश के कारण पहले से बता चुका हूं कैसे निकाला जाता है। तो एकल आवेश कारण, सिंगल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 गुना q बटा r स्क्वायर होता है। देखो दूरी जो r लो चाहे x लो, एनसीईआरटी बुक में आपको क्या लिखा है? x के जगह में r लिखा है, तो आप x के जगह में r भी लिखोगे तो r वाला आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी दिशा मैं दिखा रहा हूँ, किसका? घूर्णी की बात कर रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन? अब ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब फिर देखो, अब क्या लिखोगे? सिंगल आवेश के कारण हमने P बिंदु पर निकाल लिया। अब हम लिखेंगे अब या कुल विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव का है, कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु किस पर? बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि हमने पहले प्लस क्यू लिखा था, फिर माइनस क्यू। अब दोनों के कारण टोटल की बात हम जब कर रहे हैं तो विद्युत द्विध्रुव डायरेक्ट लिख दिए, प्लस से विद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू भी आ जा रहा है और माइनस क्यू भी आ जा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली मैं लिखता हूं E इक्वल टू, ध्यान दो, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मान रख लो, तो मान रखते जा रहे हैं। इसका मान होता है 1/4πε0 गुना q बाय x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक का क्या है? फिर माइनस देखो, माइनस है यहाँ पे 1/4πε0 गुना q बाय x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो दोनों की दिशा आपको पता है, वो दिशा कितनी है? P का यूनिट वेक्टर। किसी को दिक्कत नहीं? अब इसको मैं मिटा दूंगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? देखो कौन कौन बाहर आएगा? 1 देखो यहाँ पे कौन कौन बाहर आएगा? q बटा 1/4πε0 बाहर आएगा, 4πε0 बाहर आएगा, आएगा नहीं? यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी 1/4πε0 यहाँ पे भी है, इसलिए ये क्या होगा? ले लेंगे कॉमन। उसके बाद क्या बचता है यहाँ पे? 1/x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर हो गए। बस समझ में आया? रेडा खाली सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि पूरा मिटाना होगा। आज सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेंगे आप कि कैलकुलेशन करना अब इसका काम हो गया। ये ध्यान दो, अब इसका कैलकुलेशन मैं यहां से कर रहा हूं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? ये सिर्फ E बराबर आ रहा है टोटल। अब ये क्या आएगा? q बाय 4πε0। ध्यान दो, अब इसका एलसीएम लो, x प्लस a का होल स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम लोग दोनों गुणा कर लेंगे। होल स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर। ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस a का होल स्क्वायर है, तो इससे हम ये सब में भागा देंगे तो ये वाला कट जाएगा, कौन बचेगा? सिर्फ x माइनस a का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन x प्लस a। जब इससे इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। क्योंकि आपको एलसीएम पता होना चाहिए,
ये दूसरा तीसरा का क्वेश्चन है। जी अब यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर पी हो गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ इसको x माइनस a का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ax या x a, ठीक है, x a कर दो। उसी तरह से माइनस, ध्यान दो यहाँ पे माइनस से क्या है, x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x a है ना ये, और बड़ा वाला दे देते हैं ये भी। और ध्यान दो एलसीएम में ले रहे हैं x प्लस a का होल स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर। जब दोनों को आपस में गुना करोगे तो आपको आंसर इतना आएगा, x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया इसका स्क्वायर। जी ध्यान दो क्यों होता है ऐसा, x प्लस a x माइनस a, तो a माइनस b और a प्लस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो इसी तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए x प्लस a का होल स्क्वायर x माइनस a का दोनों में स्क्वायर था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया। कैलकुलेशन करेंगे, गुना भागा करेंगे कितना। अब देखिए इसके बाद इतना के इसके बाद हो गया कंप्लीट, अब इसका कोई काम नहीं। अब देखो इसको और सॉल्व करिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x a और ये मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x a हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा, ये p का क्या। अब ध्यान दो यहाँ पे, लिसन, अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है यहाँ पे। अब इसको हम लोग इसको देखो या कट करें जी, ये नीचे तो है ही x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, और ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब मेरे पास क्या बचता है, माइनस 2x और माइनस 2x से दे बच रहा है। तो इतना कितना हो जाएगा डायरेक्ट बोलो, तो इसको ऐड करेंगे तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना माइनस 4xa डिवाइडेड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए दिमाग यहाँ पे आपको लगाना है, क्या लगाना है, ये आपको ये वैल्यू आ ही रहा था। अब लिसन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिखेंगे, माइनस 2q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, यहाँ देखो 2xa डिवाइडेड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं या नहीं, बोलो क्यों, क्यों, 2 दूना 4 होगा ना। तो 2 में क्यों ब्रेक किए, और इसलिए ब्रेक किए क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, q गुना 2 हाँ q इंटू 2a होता है। तो अब यहाँ पे 2qa होता है, तो इसको साथ ना आप x को इधर करो, सॉरी इसको क्या है ना, q को इधर ले आओ, x को इधर करो और q को इधर ले आओ। मेरा बात समझ में आया, क्योंकि 2qa फार्मूला होता है। और x क्या देखो 4xa था, तो 2 दूना कितना होगा, 2 दूना 4। तो अगर 2 दूना 4 हो गया तो 4x1q होता है ना, 2 दूना 4xqa, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसको हम चेंज करेंगे बाद में, लिख लीजिए, मैंने बता दिया। अब इसको जगह नहीं होने के कारण मैं सीधा कहाँ जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप, मैं इस टर्म को सीधे यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह तो है नहीं। अब e बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दो, 2qa का, ध्यान देना यहाँ पे 2x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2qa का फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, p। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको वेक्टर में भी लिख सकते हो।
और ये कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? ये और ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे हो गया डाइपोल मोमेंट का जी। अब यहाँ पे देखो P, और याद रहे कि P का मान मैंने यहाँ पे रखा है 2qa। ये कहाँ से आया, द्विध्रुव ध्रुव ना, आघूर्ण का फॉर्मूला, आघूर्ण का। बात क्लियर समझ में आ गई है? यस। नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान देनी है, और एक बात और अभी बताऊंगा बाद में, पहले देख लो। इतना होने के बाद अब यहाँ पे केस आता है, स्पेशल केस, ध्यान देना। केस क्या आता है कि अगर एक्स जो दूरी मैंने बिंदु P जो लिया है एक्सेल बिंदु, उसकी दूरी बड़ा है किससे, ए से। विद्युत द्विध्रुव जो मैंने आपको बताया था, ध्यान दो, प्लस q माइनस q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2a। और ये बिंदु मैंने आपको यहाँ पे P लिया, और इस केंद्र से दूरी कितनी था, x। अगर ये बिंदु बहुत दूर तक ले जाएं, अनंत तक ले जाएं, तो बताओ कि x के अपेक्षा 2a का मान बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a को क्या करेंगे, इसलिए a को क्या कर देना है, हटा देना, हटा देना। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको हटाते हैं तो क्या बच जाएगा, -2x बाई 4πε0। ध्यान दो, p और a गया x², तो यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया नहीं। अब देखो ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस, ध्यान दो, 2p बाई 4πε0, x के पावर कितना बच गया, q। और इसका ये आपका यूनिट वेक्टर है जी। मेरा बात समझ में आया? एक चीज और समझिए, ये वाला माइनस साइन क्या दिखलाता है, माइनस साइन ये दिखलाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत बिंदु लिए हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो माइनस साइन जो दिखला रहा है, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सा ऋणात्मक चिन्ह। हिंदी में क्या लिखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह। यह दर्शाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा आघूर्ण के विपरीत, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा को दर्शाता में बिंदु स्थित है। कौन बिंदु, अच्छे बिंदु, मतलब P। बात समझ में आया? अगर ये बिंदु को अगर P बिंदु को आप इस साइड लेंगे, प्लस Q साइड लेंगे, तब इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस के जगह प्लस आ जाएगा जी। हाँ, कि गलत बोल रहे हो जी। अगर आप बाएं साइड लिए माइनस की तरफ पॉइंट लिए तो माइनस में आंसर आया। अगर यही वाला अगर इधर बिंदु लेते दाहिने साइड में तो क्या आता, प्लस में आता। क्यों आता, क्योंकि P की दिशा देखो ध्यान से, P की जो दिशा होती है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, माइनस से प्लस की होती है, और हम क्या लिए, प्लस से माइनस की ओर बिंदु ले लिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया। एनी कंफ्यूजन? आपके एनसीईआरटी बुक में ये चीज जो दाहिने साइड मैंने बिंदु लिया, वही बिंदु इधर लिया है, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ लिया है, इसलिए उसका मान प्लस आया है।
कोई दिक्कत इसमें? नो। अगर आप बना रहे हो तो आप ऐसे आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं जबरदस्ती इसको प्लस कर देना, जबरदस्ती नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा जी, समझ गए? यस यस। होमवर्क में देखो, ये वाला जो मैंने आपको बताया इधर लिया था बिंदु होमवर्क में, लिसन, होमवर्क है आपका, यही चीज, ये चीज माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू, ये बिंदु बी बिंदु ओ, ठीक है, टू ये। अब ये बिंदु जो है, जो मैं बी साइड लिया था, वो बिंदु कहाँ लेना है? लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे निकाल कर बताना है किसका मान? ई का मान। ये होमवर्क में हो गया, आपको होमवर्क बना करना। क्लियर हो गया? यस।